अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के ऊपर, क्योंकि कल मेरे मैंने अभी आपको एक वीडियो में बताया भी है। कल मेरे घर के सामने एक हादसा हुआ और अचानक मुझे पता चला रात 10 बजे। मुझे भी नहीं मालूम था, बिल्कुल खामोशी थी इलाके में। 10 बजे पता लगा जबकि मैं घर से नीचे उतरी और ढेर सारी पुलिस गाड़ियाँ हैं, पब्लिक बहुत। तो मैं भी, मुझे लगा कि शायद पुलिस किसी को अरेस्ट करना आई है, कुछ ऐसा हो गया होगा। लेकिन जब जानने की कोशिश करी असलियत, तो असलियत कुछ और ही थी। कोई अरेस्टिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, कोई ऐसा क्राइम नहीं हुआ था इलाके में। और मेरे घर की बिल्डिंग के सामने ही एक बच्ची 19 साल की लगभग, बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी वो। और वो बच्ची अचानक उसने अपने आप को फांसी से लटका दिया, पंखे में फंदा डाला, क्या क्या किया। बहरहाल तो किसी को नहीं पता चला, सारे गेट बंद थे। तो दोस्तों, पहले तो मैं भी नहीं समझ पाई कि आखिर हुआ क्या अचानक। मुझे लग रहा था नॉर्मल लड़की है, पढ़ती लिखी, अपने आराम से रहती है। तो वो नॉर्मल एक्चुअली लोग समझ रहे थे, वो थी नहीं नॉर्मल। क्योंकि जब मैं आज सुबह उसके घर पे गई और मैंने उसके बहन से और भी रिलेटिव जो भी थे, फूफी, खाला जो भी थी उसके यहाँ, और उसकी भाभी की मम्मी, उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ बताया। और जिस तरह से उन्होंने मुझे बातें बताई, तो उन बातों से उस जो बातें करती थी, तो उससे लगा कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर, एक मर्ज़ होता है दिमागी, उसकी पेशेंट थी। और उसकी मुझे नॉलेज है ज़्यादा। आपको तो पता है कि मेरा बेटा खुद डिप्रेशन से जूझ रहा था। 5 साल मेरा बेटा डिप्रेशन में रहा। अब जाके अल्लाह अल्लाह करके काफ़ी उससे बाहर निकल रहा है, धीरे धीरे काफ़ी हद तक सही है। और मैं रेगुलर मैं दरगाहों पे भी जाती हूँ। बाकी तो उसका हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट चल ही रहा है, लेकिन जितना मुझसे दुआ तावीज़ जो हो रहा है वो भी कर रही हूँ साथ में। वो बहरहाल दोनों ताकतों से सही हो रहा है। तो देखिए, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ। और मैं अपने बच्चे को पहचानने में फिर भी मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया, 1 साल लगा। मुझे लगा तो कि कुछ ना कुछ है अलग से, लेकिन वो चूँकि ऐसा पेशेंट दोस्तों बताता नहीं है खुद को, हमें पहचानना पड़ता। तो बच्चे ने भी हमें नहीं बताया, लेकिन हमें उसकी एक्टिविटी को देख के, चेहरे में को हमें पहचानना पड़ेगा, वो नहीं बताएगा। तो इस लड़के के साथ भी हुआ। 2020 में इसकी मदर एक्सपायर हुई। ये बहुत छोटी थी, सबसे छोटी बहन थी, 2 भाई थे, 2 बहनें ही। तो सबसे छोटी सिस्टर थी, बच्ची थी तब ये एक्सपायर हुई। तो मुझे लगा कि उसी टाइम से इसको डिप्रेशन हुआ। वो मम्मी का मदर का झटका ऐसा ले गई गम कि वो डिप्रेशन में आ गए, किसी ने इसको समझा नहीं। और उसके बाद कुछ सालों के बाद अब 2 भाइयों की शादी हुई, 2 बहुएँ घर में आई। फिर इसकी जो एक सिस्टर थी, उसकी भी शादी हो गई। क्योंकि वो सिस्टर के साथ रहती थी, सिस्टर के सहारे घर में, तो वो खुश थी, सब बहन भाई एक साथ रहते थे। अब चूँकि शादियों के बाद भाभियाँ उसके ऊपर वाले फ्लोर में चली गई, बहन शादियों के घर चली गई, और फादर अकेले बेचारे दूसरे रूम में सोते थे, अपने काम से निकल जाते थे। तो कोई उनको अंदाज़ा नहीं हुआ इस चीज़ का कि बच्ची 4 साल से डिप्रेशन झेल रही थी। उसके सिम्टम दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर में। पेशेंट का क्या होता है, मूड जो है स्विंग रहने लगता है, बहुत ज़्यादा उदास रहता है इसमें। और कभी बहुत ज़्यादा उदास रहेगा, कभी खुश होगा, कभी रोने लगेगा अचानक, और कभी चिड़चिड़ा हो जाएगा, और कभी इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत गुस्सा आने लगेगा उसको, एकदम तेज़ी से गुस्सा आएगा। और बहुत सोचेगा कि मतलब मेरा कोई नहीं है दुनिया में, कुछ नहीं है, सब कुछ है, मैं एक लूज़र हूँ। इस तरह की जो है सोच बना लेता है बंदा। तो वो सारी चीज़ें ऐसे पेशेंट में आती हैं, और घर वालों को इसको पहचानना चाहिए सिम्टम्स को कि यह। और इसमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का भी प्रॉब्लम आ जाती है साथ साथ। और दिमाग में कुछ केमिकल होते हैं डोपामिन जैसे और सेरोटोनिन, ये केमिकल की कमी की वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है, और बंदा मायूस रहने लगता है, डिप्रेशन में ज़्यादा चले जाता है। तो इसी की दोनों की, जैसे ये आप बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया, इन दोनों के साथ साथ एक मर्ज़ और भी है, दिमागी मेनिया। तो बच्चा जब ज़्यादा हाई लेवल पे डिप्रेशन पहुंच जाता है, तो बच्चा मेनिया में भी आ जाता है। वो बड़ा भी आ सकता है, बच्चा बड़ा कोई भी आ सकता है, तो मेनिया का भी शिकार हो जाता है। मेनिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, ओवर
एक्साइटेड। तो वो मतलब मान लो जैसे हमारा कोई त्यौहार आया तो हम नॉर्मल है कि खुश है, सब है, अच्छा है, कपड़े बनेंगे, सारी चीज़ें होंगी, सफाई वफाई मतलब बहुत कुछ खाने बनेंगे सब, लेकिन वो ज़्यादा ही एक्साइटेड होता है। उसकी आंखों से, उसके चेहरे से लगता है कि कुछ ज़्यादा ही उतावला है, तो वो मेनियाक का शिकार हो जाता है वो आदमी। तो ऐसे हालात में पेशेंट को समझना चाहिए, मतलब घर वालों को समझना चाहिए कि ये पेशेंट है दिमागी, और चूँकि ये गलती हम लोग कर जाते हैं, ज़्यादातर लोग कर जाते हैं। चलिए मैं समझ गई, बच्चे को मैंने बचा लिया, अभी तक अल्लाह का शुक्र है बच्चा मेरा सही है 5 सालों में, लेकिन वो बच्चे 2020 सब तक जूझ रही थी, कोई उसको पहचान नहीं पाया, और लिहाजा आज उसने इतनी परेशान हो गई, बहन की शादी के बाद अकेली पड़ गई और उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। क्योंकि इसमें सुसाइड थॉट आ जाते हैं, खुद को बस ये है कि हमारा कोई नहीं है, हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं, मतलब अच्छा होता ही नहीं, हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, हम लोग लूज़र हैं, इस तरह के ख़्याल आने लगते हैं। हमारा क्या होगा आगे, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, क्या है कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल नेगेटिव ख़्याल अपने आप को, मतलब हम क्या करेंगे जी के, हम खुद को मार लें, खुद को मार लेते हैं। अच्छा ये सोचते हैं कि नस काट लें, कभी सोचते हैं कि अरे हम पंखे से लटक जाएँ, अरे गाड़ी के नीचे आ जाएँ, बस के नीचे मतलब इस तरह के ख्याल आते आते उतना हैवी हो जाते हैं, दिमाग में इतना मतलब चढ़ जाते हैं कि वो बंदा एक बैग सुसाइड कर लेता है, खुद को मार लेता है। तो दोस्तों इनको पहचानिए सिम्टम्स को, अगर आपके घर में परिवार में ऐसा कोई है तो पहचानिए, उसको तुरंत ही फ़ौरन ही डॉक्टर को दिखाएं आप। और अगर कोई असरात का मामला है तो मौलाना से भी बात करें, उसको भी दिखाएं, वो नहीं है तो फिर डॉक्टर ही सफिशेंट है, सीधे आप अपने डॉक्टर के पास ले जाएं, उसको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कराएं, जो भी कराएं, मतलब उसको बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट दें, उसको सही करें, टाइम रहते इसको समझ जाएं, तो शायद हमारे यहाँ इस तरह की सुसाइड केस बच सकते हैं। अगर हम लोग घर में परिवार वाले ही बेखबर रहेंगे इस चीज़ से तो इस तरह के केसेस, अब बट ओखला के अंदर आप देखें कि इस 1 महीने में कई सुसाइड हो चुकी है। एक और लड़की ने अभी ऊपर से गिर के सुसाइड कर लिया, अभी मैंने सुना कि 10 दिन पहले किसी जेंट्स ने सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली, अब ये बच्ची का कल ये हादसा हो गया। तो 2 दिन से मैं खुद डिप्रेस थी बहुत, तो बच्ची का बार बार चेहरा सामने आ रहा था कि वह हंसती थी, बोलती थी, लोगों से बात करती थी, हमसे भी। तो ये चीज़ें होती हैं, तो देखिए इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है, इस सिम्टम्स को। मैंने जो सिम्टम्स बताए वो सारे होते हैं इसमें, और इसको अगर हम पहचान लेंगे तो हम उसकी जान बचा सकते हैं, कहीं ना कहीं टाइम रहते पेशेंट को बचाया जा सकता है। तो लिहाजा दोस्तों अगर आपके यहाँ भी ऐसा आसपास हो तो आप कोशिश करें कि उसको बचाने की पूरी कोशिश करें, और डॉक्टर्स को उसको दिखाएं, उसको सही टाइम पे अगर ट्रीटमेंट हो जाता है तो पेशेंट बच सकता है, वरना तो फिर भाई अल्लाह सहारे, अगर छोड़ दिया आपने, नहीं पहचाने तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है। तो लिहाजा डिप्रेशन के पेशेंट को पहचानने के लिए यही चीज़ें ज़रूरी हैं मौत कि वो उदास रहता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, हंसेगा, कभी रोएगा, ये सब चीज़ों को आप पहचानिए। और वो जब होता है जब एक ये मर्ज़ है बाइपोलर डिसऑर्डर, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, या पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, एकदम चेंज हो जाएगा, लगेगा दूसरा आदमी है पर्सनैलिटी पर। तो वो सारी चीज़ें आप पहचान के और उसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट करा दें तो कभी सुसाइड ना करें कोई। और इसमें गवर्नमेंट ने इतनी सुविधाएं दे रखी हैं, सरकारी नंबर हैं, सारे ऐप हैं, बहुत सी वेबसाइट पे पड़ी है कि जहां आपको तुरंत ही आप फ़ोन करेंगे तो आपको साइकियाट्रिस्ट सब अवेलेबल हो जाएंगे फ़ोन पे, और आपके पास तुरंत गाड़ी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगी, सारा कुछ आपका फ़ोन पे भी हो सकता है। बहुत सी चीज़ें वो काउंसलिंग भी करते हैं, सारी चीज़ें। मेरे बच्चे के साथ भी हो, उसने भी विल पावर थी उसको उसके अंदर, तो उसने भी फ़ोन कर के मेरे पीछे का भी एक ऐसा हुआ तो उन्हें फ़ोन कर के इस तरह से काउंसलिंग करवाई अपनी, और सही हुआ कि जब तक मम्मी नहीं आ जाती ऐसा हो मैं खुद को सही कर लूँ। तो हर बच्चे के अंदर मेरे बच्चे की तरह विल पावर नहीं होती, ये हर माँ मेरी तरह नहीं केयर कर पाएगी। अब बहुत सी चीज़ें हैं, तो लिहाजा देखिए हमें ही इसको समझना पड़ेगा और लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। आज मैं इसी मकसद से वीडियो बना रही हूँ ये, कि लोग इसको जान सकें, जागरूक हो सकें और इस चीज़ को कंट्रोल कर सकें सुसाइड अटेम्प्ट को, और अपने परिवार में आस पड़ोस में ध्यान रख सकें, और उसको वक्त रहते किसी की जान अगर बच सकती है तो बचा लें। तो शुक्रिया दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, और जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें आप, और लाइक शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे बढ़ाएं ताकि दूसरे लोगों को भी इसका बेनिफिट पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, और दुआओं के साथ
नमस्कार। मैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह इस तरह का कुछ लेकर आऊँगी बहुत जल्दी। और बस डिप्रेशन से बचने के मैंने आपको जो रास्ते बताए उस पे आप कायम रहिए, तो इंशाल्लाह सुसाइड कभी कोई नहीं करेगा। थैंक यू।